ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं। सीटेट 2021 की बात कर रहे हैं, जनवरी 31 जनवरी जो आप निर्धारित समय दिया गया है सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यदि आप सीईटी एग्ज़ाम देने वाले हैं 31 जनवरी को 2021 को, तो उद्देश्य से हमारा 20 क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं हम अपने 20 क्वेश्चन को, और आप भी 20 क्वेश्चन हल करेंगे। और साथ ही में ही आप जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में दर्शाएंगे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको सीटेट की तमाम इन्फॉर्मेशन से आप लगातार अवगत रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ऑप्शन आपके लिए पहला है कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, यानी यहाँ पर पठान नहीं होगा पठन होगा, यानी भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए है कविता में अलंकारों की पहचान। थर्ड आपका ऑप्शन है सी, कविता का भाव विश्लेषण। और ऑप्शन डी आपके लिए है कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। कविता शिक्षण में आप किसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्व क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? ए होगा। कविता का भावपूर्ण पठन होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। कब इम्पोर्टेंट रहेगा? जब आप कविता शिक्षण करेंगे यानी पोएम टीचिंग करेंगे, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहेंगे कि कविता के भाव को बच्चे बेहतर ढंग से समझें। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भाषा शैक्षिक तकनीकी का बहुत महत्व है। कैसे महत्व है? आपके लिए ऑप्शन है इससे समय की बचत नहीं होती है। सेकेंड आपके लिए ऑप्शन बी है इससे प्रभावी शिक्षण करने में सहायता मिलती है। या ऑप्शन सी, इससे विद्यार्थी अधिगम नहीं कर पाते हैं। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके पास में 3 सेकेंड समय है, इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। यानी अगर हम भाषा शिक्षण में तकनीकी का महत्व देते हैं तो इससे क्या होंगे, जो हमारे शिक्षण होंगे उसमें क्या होगा, प्रभावशाली होंगे। तो ऑप्शन बी होगा। 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन मेरा है सृजन कौशल से संबंधित। सृजन की बात हो रही है। सृजन क्या है? सृजन कौशल से संबंधित है। आपके पास है व्याख्यान करना। सेकेंड आपका रचना या निर्माण करना। ऑप्शन सी, भाव प्रकट करना। या ऑप्शन डी क्या है, अभिव्यक्ति करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो? सृजन। सृजन मीन्स क्या होता है? कुछ नया करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। रचना करना या निर्माण करना, ये किससे जुड़ा हुआ है? सृजन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर आपका। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन है, भाषा का अध्ययन। भाषा का अध्ययन क्या है? समस्त पाठचर्या की केवल मात्र एक हिस्सा है। ऑप्शन सी, समस्त पाठचर्या में व्याप्त होता है यानी उसमें समाहित होता है। या ऑप्शन सी आपके लिए है जटिल प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी, सरल व विशिष्ट प्रक्रिया है। तो भाषा अध्ययन क्या है, इसका आपको करेक्ट आंसर देना। आपके पास 4 ऑप्शन विकल्प थे, तो इसका करेक्ट विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी भाषा अध्ययन जो है वह समस्त पाठचर्या में क्या है, व्याप्त है, उसमें शामिल होता है। देखिए ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है समस्त पाठचर्या की केवल एक मात्रा। देखिए केवल शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है उसमें केवल एकमात्र साधन के रूप में ऐसे कोई आंसर का आप विकल्प का चयन नहीं करेंगे जिसमें उस पर एक बल दिया जा रहा होगा या एक ही साधन के रूप में आपको बताया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होंगे, सही होंगे। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा में प्रयोग की असफलता एक शिक्षक को संकेत करती है। यानी अगर भाषा प्रयोग में अगर आप असफल हो जा रहे हैं तो एक शिक्षक के लिए क्या वो संकेत कर रही है, इस चीज़ को आपको बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों की ओर, पाठ्यक्रम अध्ययन में त्रुटियों की ओर, समयानुसार पाठ न करने की ओर। या ऑप्शन नंबर डी है
व्याकरण में होने वाले त्रुटि की ओर दिखा रही है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियों की ओर आपको निर्देशित कर रहा है। अगर आप उसमें असफल हो रहे हैं यानी फेलियर हो रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपको भाषा सीखने में कहीं ना कहीं क्या हो रही है, त्रुटि हो रही है, उस तरफ आपको संकेत कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 5 का, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, श्यामपट्ट के कार्य को अधिक प्रभावित बनाने हेतु निम्न में से उपयोगी रहेगा। श्यामपट्ट की बात हो रही है, इसको आपको इफेक्टिव बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। आपके पास पहला विकल्प है विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर प्रतिदिन अभ्यास कराना, श्यामपट्ट कार्य को महत्व देना, प्रधानाचार्य को श्यामपट्ट पर कार्य कराना, या ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिकों का उदाहरण देना, यानी वैज्ञानिकों का उदाहरण देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, आपको अधिक प्रभावशाली बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप बताएंगे। आपके पास 4 विकल्प है, आप 4 में से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर प्रतिदिन अभ्यास करना। अभ्यास करने का मतलब होता है कोई क्वेश्चन अगर आप दे दें, बोर्ड पर लिख दें और शिक्षार्थी को उससे क्वेश्चन का हल करने के लिए आप बोर्ड पर उसको आमंत्रित करें, तो ये चीज़ क्या होंगे, वो आपका जो श्यामपट्ट होंगे, श्यामपट्ट जो आपका ब्लैक बोर्ड है वो अधिक प्रभावशाली हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6 का ए होगा। अब बात करेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका दृष्टिहीन की बात हो रही है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, दृष्टिहीन विद्यार्थियों का शिक्षण दिया जाता है, जिसको कम दिखाई दे रहा है या ना दिखाई दे रहा है उसकी बात हो रही है। तो उसका शिक्षण आप किस प्रकार से करेंगे। आपके पास ऑप्शन है ब्रेन पद्धति द्वारा करेंगे, विशेष सामग्री द्वारा करेंगे, संगीत द्वारा करेंगे, या सामूहिक विधि द्वारा करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ब्रेन लिपि होगा। आपने ब्रेन लिपि के बारे में पढ़ा, एक 6 प्रकार का डॉट लाइन होता है, ठीक है। उस डॉट लाइन की सहायता से वैसे शिक्षार्थियों को शिक्षण दिया जाता है जो दृष्टिहीन होते हैं, मतलब देखने में सक्षम नहीं होते हैं, वैसे शिक्षार्थियों को ब्रेन लिपि के माध्यम से शिक्षण कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 7 का ए हो जाएगा। अब बात करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है उच्च प्राथमिक से, कहाँ से संबंधित है, हमारा उच्च प्राथमिक से संबंधित है। उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में विद्यार्थी तभी शांति बनाए रखेंगे जब वो, यानी उच्च प्राथमिक में बच्चे कक्षा में शांति, भाषा की कक्षा में शांति कब बनाए रखेंगे। ऑप्शन आपके लिए है अध्यापक और विद्यार्थी परस्पर सहयोग हो, मतलब आपस में सहयोग हो शिक्षार्थी और अध्यापक की, या अध्यापक द्वारा रचनात्मक कार्य कराया जाए, या ऑप्शन नंबर सी आपके लिए है अध्यापक द्वारा कठोर अनुशासन विद्यार्थी पर लागू कराया जाए, या ऑप्शन नंबर डी मात्र प्रधानाध्यापक का सहयोग हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दीजिएगा। आपके पास 8 का 4 ऑप्शन हमने दिया, ए बी सी डी। आप इसमें से कोई भी आप विकल्प को चुन सकते हैं। तो इसका विकल्प सही क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। इसका विकल्प ए सही होगा। 8 का क्या हो जाएगा, ए सही होगा। ए क्यों होगा, क्योंकि बच्चे तभी शांत रहेंगे जब अध्यापक, एक शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में आपस में क्या होंगे, सहयोग की भावना होंगे, दोनों आपस में दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तब जाके बच्चे शांत रहेंगे। क्योंकि एक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली होने के कारण इसमें क्या है, बच्चे सक्रिय रहेंगे। और बच्चे सक्रिय कब रहेंगे, जब एक अध्यापक, एक शिक्षक जब सक्रिय रूप से कक्षा में रहेंगे, तब जाके एक शिक्षार्थी का समूह जो होंगे वो अधिक प्रभावशाली रूप से वो सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहाँ पर आपस में जो बातचीत होते हैं, डिस्कशन होते हैं, वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आपके पास विकल्प है यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है, बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, या ऑप्शन नंबर डी हमारे पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। 9 का क्या होगा, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर सही ए हो जाएगा। या सीखने और सीखी हुई बातों को, जब बच्चे आपस में डिबेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो कुछ चीज़ जो सीखे रहते हैं उस चीज़ को भी अभिव्यक्ति करते हैं, और जो चीज़ नहीं सीखे रहते हैं वो अन्य बच्चे के द्वारा जब वो बोले जाते हैं तो उस चीज़ को वो एडॉप्ट करते हैं, उस चीज़ को अनुकरण करते हैं या फिर सीखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि बच्चे जो पूर्व में सीखे सो और वो
सीखने के लिए, दोनों चीज़ वहाँ पर शामिल होगा। कब? जब बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तब। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा ए, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आगमन विधि की बात कर रही है। आगमन विधि से हम बढ़ते हैं, यानी आगमन विधि क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा से व्याकरण की ओर, व्याकरण से भाषा की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या उदाहरण से नियम की ओर। आपने आगमन और निगमन विधि के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर देना आगमन। आगमन का मतलब होता है कि आप उदाहरण के माध्यम से, बच्चों क्या करेंगे? उदाहरण के माध्यम से नियम की ओर उसको ले जाएंगे, ये हमारा आगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है? निगमन का मतलब निगमन, निगमन नी यानी नियम, यानी कहने का मतलब हुआ जब हम नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे तो वो हमारा निगमन विधि होगा। जब हम उदाहरण के माध्यम से नियम तक हम पहुँचेंगे, बच्चे को पहुँचाएंगे, वो हमारा आगमन विधि होगा। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में है भाषा आकलन संभव है, यानी भाषा का आप आकलन कब कर पाएंगे? असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात करी, कब संभव है आपके लिए एक शिक्षक के रूप में? तो केवल गतिविधि द्वारा, आप सिर्फ केवल गतिविधि करा के कर सकते हैं, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा, केवल परीक्षाओं द्वारा, केवल परियोजनाओं कार्य द्वारा। यानी आप देखिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, पॉइंट वाली बात, सीईटी आपको कभी भी ऐसे उत्तर का चयन नहीं करेंगे जहां पर केवल शब्द का प्रयोग हो, केवल साधन हो, केवल एकमात्र साधन हो, केवल इसी माध्यम से बच्चों में विकास किया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो सिर्फ एक नियम जो हो, जो सब पर लागू होता हो और वह पूर्णतः 100% सही हो। इसीलिए ऐसे कोई विकल्प का चयन नहीं करेंगे जो अपने आप को पूर्णतः 100% मानता हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों केवल का बात कर रहे हैं, इसलिए तीनों का तीनों मेरा आंसर क्या होगा? गलत होगा, और हमारा बी जो होगा वो आपका सही होगा। यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान हम अवलोकन कर सकते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार से वो हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है हिंदी भाषा में सतत, यहाँ पर आप शतक को ना सतत कर लेंगे, यहाँ पर सतत है, क्या है? सतत, यहाँ पर है सतत, कर लीजिएगा। हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है, यानी सतत आकलन आपको भाषा के संदर्भ में करना है, इसके लिए क्या उचित है? आपके पास में विकल्प है। पहला विकल्प आपके लिए है कि पाठ में क्या है? पाठ में से 4 संज्ञा को निकाले, यानी कि कोई पाठ है उसमें से बच्चे को कहें कि इसमें से 4 संज्ञा जो शब्द है उसको आप बाहर निकालें। ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर हम बी पढ़ेंगे, बच्चों को अपने अनुभवों को कहानी लिखने के पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना, या ऑप्शन नंबर सी बच्चों से अनौपचारिक बातचीत कराना। पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था कि आप बच्चों से कहेंगे कि 4 संज्ञा शब्द वो ढूंढ के निकाले। कहाँ से निकालना है आपको? छांटे या बुक से, किताब से आपको 5 संज्ञा शब्द जो होंगे उसको आपको निकालना। ये आपका ऑप्शन नंबर ये था। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए है बच्चों को अपने अनुभवों को लिखने के लिए पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों में समूह में परियोजना कार्य करवाना, और ऑप्शन नंबर डी आपका है बच्चों में अनौपचारिक बातचीत करना, यानी अनौपचारिक बातचीत बच्चों आपस में करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बच्चों को अपने अनुभव, बच्चे जो अनुभव उसके पास अनुभव है, अगर उस अनुभव को आप लिखने के लिए पर्याप्त अवसर देंगे, यहाँ पर अवसर लिखा हुआ है, अवसर का मतलब होता है मौका देना, उसको पूरा मौका देना है आपको कि वो अपने जो अनुभव है उस चीज़ को वो व्यक्त करे, तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी आपका जो 12 का आंसर क्या होगा? बी होगा। बात करेंगे अब 13वां नंबर क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन है भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है, क्या हो सकता है? पत्रों का आकर्षण संग्रह, परियोजना कार्य का संगठित संग्रह, प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, प्रपत्रों संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। इसका सही उत्तर आप दीजिएगा। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी होगा, यानी प्रपत्रों का संगठित हो और एक क्रमबद्ध संग्रह पोर्टफोलियो के बारे में आप पढ़े होंगे। ये एक प्रकार का एक केस स्टडी होता है बच्चों के संदर्भ में, जिसमें बच्चों के विकास के बारे में, उसके पूर्व ज्ञान के बारे में, उसकी जो योग्यता है उसके बारे में हम
लगातार जो जांच करते हैं उस चीज़ को हम उसके अंदर मेंशन करते हैं, ताकि एक शिक्षक के रूप में आपको पता चलता रहे कि उस बच्चे में क्या कमी है और उसके अंदर क्या विकास हम कर पाए हैं। तो ऑप्शन नंबर 13 क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बोलना, देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं जो आप जानते होंगे। एक होता है सुनना, उसके बाद में होता है आपका बोलना, क्या होता है दूसरा नंबर बोलना, तीसरा आपका होता है पढ़ना, क्या होता है पढ़ना, और उसके बाद में लास्ट क्या होता है आपका लिखना होता है, क्या होता है लिखना होता है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको शुभोपली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुभोपली बोलते हैं। ये 4 कौशल से हमारा पूरे भाषा का विकास हो पाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि बोलना कौशल में सर्वाधिक क्या रहेंगे, यानी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उसे बताना है। पहला, आंखों देखा वर्णन करना, बोलने की तेज गति होना, शुद्ध उच्चारण होना, समझकर बोलना। क्या जरूरी रहेगा आपके लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जरूरी रहेगा, शुद्ध उच्चारण करना। यानी बोलने कौशल को सर्वाधिक अगर महत्व देने की बात आएगी तो शुद्ध उच्चारण, मतलब आप किस प्रकार उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, आप उस शब्द को किस प्रकार से आप उच्चारण करते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। कब, जब आप बोलने की कौशल को विकास करना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि, क्या जरूरी है, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के लिए निर्देशित दिया जाए, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। यानी पढ़ने की कुशलता को बच्चों के अंदर विकसित करना है। तो कैसे विकसित होगा, तो आप क्या कहेंगे कि बच्चे क्या करें, बोल बोल कर पढ़े। बोल बोल कर जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे बोल बोल कर, तो ध्वनि के साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ध्वनि के साथ पढ़ेंगे। तो उसमें अगर शुद्ध उच्चारण हो रही है या अशुद्ध उच्चारण हो रही है, तो उस चीज़ से आप एक अध्यापक के रूप में उससे अवगत हो पाएंगे और उसी वक्त उस शब्द को आप सही उच्चारित करके उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 15 का बी आपका सही आंसर रहेगा। अब बात करेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन है। 16वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बहुभाषिकता है। क्या है 16वां नंबर क्वेश्चन, बहुभाषिकता क्या है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। अब चारों विकल्प को हम देखेंगे। पहला विकल्प है, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। या ऑप्शन नंबर डी, आशा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आशा यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भाषा होगा। क्या होगा, सॉरी भाषा होगा, ये आपका प्रिंटेड मिस्टेक है, भाषा होगा। भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। तो आप इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बच्चों की अस्मिता का निर्माण। अस्मिता का मतलब होता है उसकी पहचान, यानी किस परिवेश से वो संबंध रखते हैं, किस परिवेश से वो संबंध रखते हैं, ये चीज़ का अवगत आपको उसकी भाषा से होगा। तो उसके लिए क्या, एक अस्मिता की बात हुई। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे 17वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। हैंडपंप को क्या बोलती है, चापाकल बोलती है। एक शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते आप क्या करेंगे। विकल्प आपके लिए है, उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द के, यहाँ पर डांटेंगे ना, डांटेंगे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डांटेंगे कि उसने क्या किया है, गलत शब्द का प्रयोग किया है। दूसरी तरफ है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, यानी छोड़ देंगे। रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है। या ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को भी चापाकल कहा जाता है, यानी हैंडपंप को ही चापाकल कहा जाता है। तो आपके पास सही विकल्प क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हैंडपंप जो है वो अंग्रेजी शब्द है। क्या है, अंग्रेजी शब्द है, इसी को हम चापाकल बोलते हैं। तो हम संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि जो रागिनी हैंडपंप को चापाकल बोल रही है, यानी चापाकल और हैंडपंप दोनों एक ही है। फर्क क्या है कि हैंडपंप हमारा अंग्रेजी शब्द है और चापाकल हमारा हिंदी शब्द है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले हैं तो उसमें एक अध्यापक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, परस्पर बातचीत करने का आधिकारिक अवसर देना चाहिए,
बच्चों को मानक भाषा प्रयोग करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए या अभिव्यक्ति पर ही बल देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे, बहु सांस्कृतिक कक्षा है तो आप बच्चों में क्या करेंगे, परस्पर बातचीत करने के लिए आप पर्याप्त अवसर देंगे। तो 18 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अवसर देना एक कीवर्ड है, इसको आप ध्यान रखेंगे जो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब 19वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 19वां क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी का लक्षण है, यानी उच्च प्राथमिक में बुद्धिमान विद्यार्थी का क्या लक्षण हो सकता है। पहला ऑप्शन आपके लिए है वह जो अमूर्त रूप से विचार करता हो। अमूर्त मतलब होता है जो छुपी हुई चीज़ है, जिसको हम नहीं देख पाते उसको अमूर्त बोलते हैं, जिसको हम देख पाते उसको हम मूर्त कहते हैं। तो अमूर्त विचार करें बच्चे। या ऑप्शन नंबर बी, जो रटने की क्षमता अधिक रखता हो, जो बड़ों का आदर नहीं करता हो, जो अच्छे कपड़ा पहनता हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में क्या होना चाहिए, अमूर्त चिंतन। क्या होनी चाहिए, अमूर्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसमें, अमूर्त होनी चाहिए। वो चीज़ हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक कौन बच्चे के लिए, जो बुद्धिमान प्रवृत्ति के बालक है उसके लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 19 का ए हो जाएगा सही उत्तर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन। इसमें है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर गौर करेंगे तो दो ऑप्शन नंबर बी और सी की बात करिए, दोनों आपका गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों लगभग दोनों अच्छा माध्यम है, दोनों सही है। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा अगर वरीयता देने की बात आएगी तो क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए, यानी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये आप थ्योरम पढ़े होंगे भाषा में, तो आप उसमें नॉम चॉम्स्की का नाम सुने होंगे, वो वैज्ञानिक है। उन्होंने बताया कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, यानी भाषा बच्चे जन्म से सीख के नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होते हैं, जो अपने परिवेश के माध्यम से भाषा को अनुकरण के माध्यम से एडॉप्ट करते हैं। तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन है, 20 का हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आपने 20 क्वेश्चन तक पूर्णतः देखा है, आपने इस क्वेश्चन में कितने सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में दर्शाएंगे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि आपको लगातार, आज 25 दिसंबर है और आज से लगातार आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगातार इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।